अपने से बड़ों को कैसे मना कर सकता हूँ? उन्हें तो देखकर ही लगता है कि उनके सिर का स्क्रू ढीला है। जोर से मत बोलो, वो छिला हुआ अंडा सुन लेगा। अरे शक्ति बेटा, आज अंडा खाने का मन कर रहा है। आज रात को वही बनवाता हूँ। मेरी परियों, चलो आ जाओ। अभी आए जी। रिश्ते में तो हम फूफा हैं तुम्हारे, और रिश्तेदारी निभाने में शहंशाह, सब जानते हैं। सुनो, तुम दिव्या को ले जाकर तैयार करो, पूरा श्रृंगार करना। जाओ जाओ, इसे लेकर जाओ। तो मैं जाकर इसे रेडी कर दूं? चाइनीज फोन की तरह इसको भी डबल सिम चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं तैयार कर दूंगा। जाके तुम अपना काम करो। लो बेटा, ये पकड़ो। ओके, तैयार। और अंदर जाकर तैयार होकर आओ। ये पशुपते। हाँ भैया। आज तो पोलियो डे है ना, तुमने खुराक ली कि नहीं? हाँ, हाँ। पोलियो की खुराक 5 साल में लेने वाली पोलियो की खुराक को 50 साल में लेने के लिए बोल रहे हैं। इस जन्म में तो आपकी शादी होना नामुमकिन है। टीबी हो गया क्या? मेरी का भी दौरा पड़ने लगा। मैंने अपनी सुहागरात के लिए ये बैड लिया था, मगर दूसरों ने अपना प्रोग्राम कर दिया। हाँ? ये दूसरे लोग कौन है? एक बार मैंने भी प्रोग्राम बना लिया था। क्या नसीब है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब इस बिस्तर को फूलों से सजाकर मैं अपनी सुहागरात बड़ी शान से मनाऊंगा। उसका कोई चांस नहीं है। एक दिन आपकी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाकर इस बिस्तर पर लिटा देंगे। तुम्हारा मतलब कि मैं मरते दम तक सुहागरात ही नहीं मना पाऊंगा? पशुपते। हाँ भैया। कमरा सजा दिया ना? सजा दिया भैया। अब जाकर मेरा कमरा भी सजा दो। हाँ? आपका कमरा क्यों भैया? आज चिकन खाया है ना, तो जरा जोश ज्यादा चढ़ रहा है। कमरा तैयार करके तुम्हारी भाभी को अंदर भेज देना। छोटी भाभी या बड़ी भाभी? ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? दोनों को भेज देना। बच्चा है तू, हमेशा बच्चा ही रहेगा। बच्चा है बोलकर आपको जिंदगी भर बच्चा ही बना के रखेंगे। एक मिनट रुको, क्या है इसमें? बादाम का दूध तुम्हारे पति को देने को कहा है। बस, ये वैसी वाली गोलियां है ना? हाँ चाचा जी। ये लो। क्या है? दूध। गाय का दूध? बादाम का दूध। सिर्फ बादाम है इसमें? बादाम के साथ काजू पिस्ता भी है। तुम्हारी पत्नी ने देने को कहा है। मेरी पत्नी ने? बादाम का दूध पीकर जिस स्पीड से अंदर गया है, लगता है आज रात तो ये पलंग तोड़ ताबड़ तोड़ भूचाल वाला गाना गाएगा। तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी मुझे। अब अच्छे पति बनो और चुपचाप नीचे सो जाओ। जाओ जल्दी करो। मैं क्यों नीचे सोऊं? मैं तो बेड पर सोऊंगा, तुम जाकर नीचे सो। तुम यहाँ ऊपर सोना चाहते हो? अभी दिखाती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे गिराया? तेरी तो अभी आया। क्या हुआ बॉस? पाँच, 10, 15, 20, 25, 30। अगर ये क्रिकेट टीम में होता तो रनिंग बिटवीन द विकेट से ही सेंचुरी मार के टीम को जिता देता। अभी कमेंट्री जरूरी है क्या? चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। किसी के कमरे में झांकना गलत है ना? कुछ सालों के बाद देखना नसीब नहीं होगा। चलो उठो, अरे जल्दी उठो। मेरी उठने में मदद नहीं करेगा? अब ऐसी हालत हो गई। अरे बाप रे! अरे ये क्या? मेरी आंखों के सामने दुनिया घूम रही है। वो पंखा है। ऐसा क्या? हाँ। वो आ रहा है। बाप रे! मेरा सीना! अरे बाप रे! अब मर गया। टोटल कितना हुआ? पूरे 30। इतनी बार तो इसने
आज दिन भर में सुसु नहीं किया होगा। इसने मेरी यूरिन रिपोर्ट मांगी क्या? अच्छा, इसीलिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए तुम्हारी पत्नी ने दूध में गोलियां मिलाई थी। गोलियां मिलाई? पानी क्यों फेंका मुझ पर? यहाँ मेरी नींद हराम करके तू बेड में आराम से सो रही है, बादाम दूध में जुलाब की गोलियां क्यों मिलाई तूने? इन लोगों ने हमें खाना खिलाकर हमारे लिए ये कमरा सजाकर बादाम वाला दूध दे दिया। मौका देखकर तुम मेरे साथ कुछ गलत न कर दो, इसलिए मैंने ये सब किया। बादाम दूध पिए बिना मैं कुछ गलत नहीं कर सकता क्या? रुक अभी बताता हूँ। अगर मुझे हाथ में लगाया तो जान ले लूंगी तुम्हारी। अब क्या तुम अपने पति को मारोगी? हाँ मारूंगी। देखता हूँ कैसे मारती हो। नहीं, पकड़ लिया। कैच। वो मत फेंकना। अरे ये शोर कैसा है? अरे संभल कर। पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी तीसरे का सर फोड़ दो। गलती चाहे किसी की भी हो, अभी के अभी तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो। सॉरी। सॉरी। ये कैसा सॉरी है? ऐसा लगता है दो अजनबी एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। एक दूसरे के गले लगकर सॉरी बोलो, चलो। आप ये क्या करा रहे हो? बेटी, शक्ति तो शर्मा रहा है, लेकिन तुम तो मेरी बात मान लो, इसे गले लगा के सॉरी बोलो। जो कहा है वो करो, जल्दी से गले लगो। Have you lost your mind? Do you have any sense? Do you think I'm shameless like you? You idiot! You uneducated fool! You village pumpkin! Stupid people! ये सब क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को गले क्यों नहीं लगा रहे? वो अंग्रेजी में मुझे अनाप शनाप बोलकर चली गई। तुम्हारी जिंदगी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और तुम दोनों के बीच इतनी नफरत। फूफा जी, आप जैसा सोच रहे हैं हम यहाँ जिंदगी शुरू करने नहीं आए, सब खत्म करने आए। सिर्फ 1 महीने के लिए हम दोनों पति पत्नी हैं, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने। ये सब जाने बगैर आप हमें करीब लाने की कोशिश करते रहे। हमारे अलग होने की बात मम्मी पापा को पता नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। मेरी मानो तो अपने पति से सुलह। अच्छा, हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। सबको भगवान राम जैसा पति और सीता माता जैसी पत्नी चाहिए होती है, मगर उन दोनों को भी एक होने से पहले अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मानता हूँ पति के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन पति के बिना रहना भी कोई आसान बात नहीं है। अलग होने के लिए इतना सोच रहे हो तो साथ रहने के लिए तुम दोनों एक कोशिश तो कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की सोचो और खुशी से जिंदगी बिताओ। दिव्या बेटी, मेरे पिताजी के बाद मैं और मेरे बाद इस घर से तुम ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ोगी। क्या हो गया बेटी, क्या सोच रही हो? पापा, दिव्या को जबरदस्ती खड़ा करने की क्या जरूरत है? शक्ति, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चुकी है, इसलिए दिव्या से कहा। लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो क्या हुआ? आप दीदी या बुआ को खड़ा कर सकते हैं। ए, कैसी बात कर रहा है तू? वो दोनों तो अब ससुराल की हो चुकी हैं और हमारे घर का हिस्सा है अब हमारी दिव्या, इसीलिए इसको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब तो इसे समझा। मेरी बात तू मुझे सुनिए मत तो बस। समझा। अच्छा दिव्या बेटी, तुम बताओ। क्या हुआ बेटी, तुम भी कुछ बोलो। बिल्कुल राजी हूँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे बेटी, ये हुई ना बात। शक्ति, अब तुम्हारा काम है दिव्या को जिताना। ये लो बेटी, दे दो। ए दोस्त, तू क्या अभी मुझसे नाराज है? अभी हम इसका नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं। बोल, कैसा है हमारा कॉम्बिनेशन? बड़ा आया कॉम्बिनेशन और नॉमिनेशन वाला, जले पर नमक छिड़क रहा है। उस दिन दोस्ती करने आया था घर पे तो क्या बोला था? इलेक्शन में मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। अभी क्या उस वादे का? कुछ भी बोलता है, मैं अपने वादे पर टिका हुआ तो हूँ। मेरी पत्नी खड़ी है, मैं तो नहीं ना। वाह, महाभारत में भी कर्ण के खिलाफ अर्जुन नहीं खड़ा हुआ था, कृष्ण ने उसे खड़ा किया था। उसी तरह तूने अपनी पत्नी को खड़ा किया है ना। महाभारत में तो वो कर्ण हार गया था, मगर इस इलेक्शन में ये कर्ण नहीं हारेगा। मैं वो बारूद हूँ जो एक बार जल जाए तो पूरा एटम बम की तरह फटता हूँ। नहीं फटा तो? उसके बाद
किसने बोला ये? 2 दिन के लिए खाना बंद। मजाक उड़ाते हो मेरा? मेरी पत्नी के मुकाबले कौन खड़ा होगा तेरे यहाँ से? तेरे आधे से ज्यादा लोग तो अनपढ़ हैं और आधों को ठीक से दिखाई नहीं देता। अच्छा समझ गया, तेरी दूसरी क्लास पास दीदी जो दिन भर पान खाकर थूकती रहती है। मेरी दीदी नहीं, तेरी पास्ट ब्यूटी। सुनो, हाँ? बेकार लोगों से बातें मत करो। ये हुई ना बात मेरी डार्लिंग। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। भाई साहब, मुझसे भी बात नहीं करेंगे? मैं पीने वालों से और शहर में रहने वालों से बात नहीं करता। पता है क्यों? बोथ आर डेंजरस। भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी है। हमारी पार्टी का चिन्ह है सेल फोन। इसी चिन्ह पर मोहर लगाएं और अपने उम्मीदवार को जिताइए। रुकिए, अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वोट कीजिए। मेरी पत्नी दिव्या को इन्हें भारी वोटों से जिताना है। हाथ जोड़ो अपने। आप किसके साथ? भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी की निशानी है चप्पल। जो वोट करेगा चप्पल पर, उसको खाने को मिलेगा एप्पल। तो मोहर लगाओ चप्पल पर, चप्पल लाओ, अपनी प्रॉब्लम्स हटाओ। भैया, ये मेरी बेटी है, इसका कोई अच्छा सा नाम रखिए ना। ठीक है, स्पेस सेल रख दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। लेकिन भैया, ये तो कितना अजीब नाम है। तो वाटर सेल रख लो। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा ये चुपचाप जेब में डाल ले। शुक्रिया भैया। हाँ, चलो, भाई, लगाओ। जीतेगी। हाँ। चप्पल पर वोट दो। उसने कैसे बच्चे का नाम रखा और बाप को घूस भी दी? ऐसी करके वो हीरो बन जाएगा और आप एक जीरो। ऐसा क्या? जाओ जाकर जल्दी से एक बच्चे का इंतजाम करो। भाई, उसके लिए एक लड़की क्या? और 9 महीने का टाइम लगेगा। बात तो सही और कह रहे हैं। बेडरूम का क्या रे मोटे? आप कितने अच्छे हैं भाई। इधर आ, मैं यहाँ इलेक्शन के काम के लिए आया हूँ या तेरे लिए लड़की ढूंढकर तेरे हाथ मिले करने? नमस्ते। ये तू बच्चा लेकर क्या?